वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। मुनि का स्वरूप है और इसमें अपन ने देखा मुनि का 28वें गुण। और यहाँ बात जो चल रही थी तप धर्म की बात चल रही थी। तप के बारे में बताया था कि बाह्य तप जो हैं वह कहलाते हैं जो दूसरों को दिखने में आते हैं, दूसरों को दिखाई दें, वह बाह्य तप है। और जो स्वयं को दिखाई दे वो अंतरंग तप है। बाह्य तप में दूसरों को इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यदि आप उपवास करेंगे तो आपका शरीर क्षीण दिखाई देगा, अनशन करोगे, एक रस का त्याग करोगे, वृत्ति परिसंख्यान करोगे, कायिक क्लेश तप तपोगे, तो आप जो भी बाह्य तप तपोगे तो वह लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। और अंतरंग तप जो है वो लोगों को दिखेगा नहीं। आप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग ये जो करते हैं आप अंतरंग रूप से करते हैं क्योंकि इनमें परिणाम अंतरंग चाहिए। ऐसा तो ये प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि भी बहिरंग हो सकते हैं और दिखने में आता है, लेकिन अंतरंग से प्रायश्चित के भाव, अंतरंग से विनय के भाव, अंतरंग से स्वाध्याय के भाव, ध्यान के भाव, वो भाव तो आपको ही पता है और किसी को नहीं पता है, इसलिए वो अंतरंग में उनको रखा गया है। ये दोनों प्रकार के जो तप हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप, हमारी इच्छाओं को, संसार की इच्छाओं को रोकते हैं और ये जो तप हैं हमें मोक्ष में कारण भी बनते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप की संज्ञा किस प्रकार कही गई है। उन्हें बाह्य तप कहा है। बाह्य का अर्थ है यह है कि बाह्य में दूसरों को दिखाई दे, यह तपस्वी है, किंतु स्वयं तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसे ही फल प्राप्त करेगा। तो ये जो तप हैं, कोई सोचे कि बाह्य में तो ये पशु आदि भी भोजन आदि नहीं करते हैं, रात को नहीं खाते पीते हैं और इनको भी सहन शक्ति इनकी होती है, तो बोले नहीं, ऐसी सहन शक्ति नहीं है। इच्छा का निरोध पूर्वक जो शक्ति होती है, जो मुनिराज हैं वो अपनी इच्छाओं को रोकते हैं तो तपस्या मानी जाती है, ठीक है ना। अब मुनिराज के धर्म होते हैं। धर्म जो आत्मा को सुख दे, धर्म जो आत्मा से दुख को निकाले, उसे धर्म कहते हैं। तो इस धर्म को धारण, आपको पता है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म होते हैं। और इन 10 धर्मों को आत्मा में मुनिराज प्रकट करते हैं क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव है। आप देखेंगे 10 धर्म हैं, ये रत्नत्रय से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ के जो 4 धर्म हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 धर्म 4 कषायों के अभाव से, जो चौकड़ी होती है, 4 चौकड़ी होती है, अनंतवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 चौकड़ी है इन कषायों के अभाव से। और उत्तम सत्य जो है मतलब कि सम्यक ज्ञान, और उस सम्यक ज्ञान में भी केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होना। और इसके बाद संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य मतलब पूर्ण चारित्रता प्रकट होना। तो ये देखा आपने कि रत्नात्रय से ये जो है बिल्कुल जुड़े हुए हैं 10 धर्म। कोई रत्नात्रय को प्रकट कर ले, समझ लो 10 धर्म को प्रकट कर लिया है। तो ऐसे 10 धर्म को धारण करने वाले महामुनिराज होते हैं। यहाँ लिखा है, धर्म जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूपी उत्तम सुख में धरे, उसे धर्म कहते हैं। और यह परिभाषा आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने कही है। हजारों वर्ष पूर्व यह बात कही गई है समंतभट्ट द्वारा। रत्नकंडक श्रावकाचार्य में, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवरणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। वह
उत्तम सुख में रखता है वह धर्म कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखें क्या लिखा हुआ है, क्रोध आदि का त्याग और उत्तम क्षमा आदि धर्म कब होता है? पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं, किंतु जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब स्वयं क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होती और तभी सच्चे धर्म प्रकट होते हैं, क्षमा आदि धर्म जो हैं प्रकट होते हैं। कितनी सुंदर बात कही है कि ये कब प्रकट होंगे हमारे अंदर धर्म? तो बोले कि पदार्थ जो है वो इष्ट अनिष्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम उसमें पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की भावना डालते हैं तो क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, मतलब राग और द्वेष जो है उत्पन्न होता है। और जब हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं और तत्व ज्ञान के अभ्यास से प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप को समझ लेते हैं तो उससे भेद ज्ञान प्रकट होता है और उससे इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है और क्रोध आदि की उत्पत्ति भी फिर नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्षमा आदि जो धर्म 10 धर्म हैं वो हमारे आत्मा में प्रकट होते जाते हैं। तो जितना जितना राग द्वेष कम करते जाएंगे उतना ही उतना हमारे अंदर धर्म बढ़ता जाएगा। तो इसलिए श्रम्य दृष्टि के पास जो 10 धर्म हैं उसकी कितनी अंश में हैं, और जो देश वृत्ति है उसके पास 10 धर्म, और मुनिराज के पास कितनी अंश में 10 धर्म, और उसके ऊपर जो तीर्थंकर हैं उनके ऊपर पूर्ण 10 धर्म। तो शुरुआत तो सम्यक दृष्टि से हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी क्षमा का भाव, वहाँ भी मान का थोड़ा अभाव हो सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमा नहीं प्रकट हो सकती है। पूर्ण क्षमा तो मुनिराजों को ही हुआ करती है, और मुनिराजों में भी जो हैं छपक और समश्रेणी चढ़ रहे हैं उनको ही हुआ करती है। तो अपन ने ये देख लिया कि 10 धर्म की शुरुआत तो की जा सकती है, लेकिन वो 10 धर्म सम्यक रूप से उत्तम रूप से प्रकट होंगे तो वो महामुनिराज को उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक जो है तप और धर्म की बात मुनिराज की हो गई। अब इस श्लोक में आगे बताएंगे स्वरूपाचरण चारित्र का फल क्या है। स्वरूपाचरण चारित्र का फल है अपने आत्मा की ज्ञानादि संपत्ति प्रकट हो जाती है। स्वरूप आचरण, अपने ही स्वरूप में लीन होना, उसमें आचरण करना, उसको ही अपने जीवन में उतारना, वो स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। वैसे स्वरूपाचरण चारित्र नाम का ऐसा जो शब्द है ये अपने पंडित जी के द्वारा स्वयं ही ये बनाया गया शब्द है। ये शब्द हमें कहीं पढ़ने को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अपन इसका अर्थ जो है जैसे शुद्धोपयोग की आदि जो बातें हैं उसमें उसको घटित कर सकते हैं। लेकिन स्वरूप आचरण, कुछ लोगों ने इसका अर्थ क्या लगा लिया है कि चौथे गुण स्थान में भी स्वरूपाचरण हो सकता है। बोले मैं अपना स्वरूप का आचरण कर रहा हूँ ना, मेरा क्या स्वरूप है, मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है, मैं उसमें मग्न हूँ, तो बोले मुझे तो यहाँ भी हो जाता है, पर ऐसा है नहीं। स्वरूपाचरण तो चारित्र जो है वो शुद्धोपयोगी मुनिराज को ही हो सकता है और किसी को नहीं। तो अपन छंद पढ़ेंगे। स्वरूपाचरण चारित्र की परिभाषा किस प्रकार से दी है पंडित जी ने। जो 8 नंबर का जो छंद है उस छंद को यहाँ पर उमग घर की आवाज़ में यहाँ पर सुनते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया निज माहि निज के हेतु निज करि आपको आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद न रहो। बहुत सुंदर छंद आपने सुना, और इसके एक एक शब्द में कितना सार भरा हुआ है। जैसे समय सार उतार दिया हो पंडित जी ने यहाँ पर। जिने परम पेनी सुबदि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया
निज माहि निज के हेतु निज करे, आपको आपै गहो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गिए, मझार कछु भेद ना रहो। शब्द का अर्थ देखिए। जिन, जिनेन भगवान, वीतरागी मुनिराज, परम पैनी, परम उत्कृष्ट पैनी तीक्ष्ण, सुबुद्धि भेद ज्ञान रूपी जो बुद्धि है उसकी छेनी, सुबुद्धि छेनी, सुबुद्धि ज्ञान रूपी जो छेनी है उसको डारी लगा करके अंतर भेदिया। क्या किया? उन पत्थरों में जिसमें पन्न छेनी लगा रहे हैं उसमें अंतर डाल दिया, अंतर भेदिया, भेद कर दिया, अंतर करके भेद कर दिया। और अंतरंग में वर्णादि अनुरागादि, छेनी डारी भेदिया, भेद कर दिया, और अंतरंग में वर्णादि अनुरागादि, वर्णादि समझ में आया? वर्ण, वर्ण कलर, रूप आदि लगा दिया। तो रूप रस गंध वर्ण ये चार जो हैं पुद्गल के गुण हैं, और रागादि जो हैं वो आत्मा के विभाव हैं। तो बोले वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। क्या अंतर कर दिया? एक ये जो बाहर का जो वर्णादि शरीर है और अंतरंग में रागादि भाव है, ये दोनों ही एक हो गए थे, भाव शरीर से लगे हुए थे। अंतर कर दिया, भेद डाल दिया। किससे? सुबुद्धि छेनी, ऐसी छेनी। कौन सी छेनी? भेद ज्ञान रूपी छेनी से। और छेनी कैसी है पता है? परम पैनी, बहुत पैनी छेनी है। उससे इन्होंने वर्णादि और रागादि को निज भाव को न्यारा किया। जो रागादि भाव थे उन सब से अपने को क्या किया? राग द्वेष आदि रूप भाव कर्म से न्यारा किया। निज माही, अपने आत्मा में, निज के हेतु, अपने आत्मा के हेतु, निज कर, अपने द्वारा, आपको, आत्मा को, आपे, अपने स्वयं से गयो ग्रहण करते हैं। गुण गुणी, गुण और गुणी, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे, मझार मतलब में, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे में कछु भेद ना रहो, कुछ भी भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा, सब अभेद हो गया। तो इस प्रकार से यह स्वरूपाचरण की बात है। अब पूरा इसका एक बार अर्थ यहाँ पे देख लो। जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी द्वारा पत्थर आदि के दो भाग पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करते समय वीतरागी मुनि अपने अंतरंग में भेद ज्ञान रूपी छेनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को शरीरादिक नौकर्म से, द्रव कर्म से तथा राग द्वेषादि रूप भाव कर्मों से भिन्न करके अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं। तब उनके स्वानुभव में गुण गुणी तथा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे ऐसे कोई भेद नहीं रहते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं। ये मेरा गुण है, इस गुण को धारण करने वाला यह गुणी आत्मा है। मैं तो जानने वाला ज्ञाता हूँ, जिससे जान रहा हूँ वो मेरा ज्ञान है, और जिसको जान रहा हूँ वह ज्ञेय है। ऐसा कोई भेद नहीं रह जाता है, ऐसा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। क्योंकि यदि ये विकल्प रहा कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्धता से जान रहा हूँ, शुद्ध पर्याय को प्रकट कर रहा हूँ, तो ये तो विकल्प हो जाएगा।
तो कोई भेद नहीं कि मेरा ज्ञान गुण है, मेरा दर्शन गुण है, नहीं। गुण और गुणी का भेद नहीं, शक्कर और मिठास का भेद नहीं, मिठास से शक्कर अलग नहीं है, एक में एक हैं। इसी प्रकार से गुण और गुणी अलग नहीं है, आत्मा और आत्मा का ज्ञान अलग नहीं है, तो ये दोनों अभेद हैं। अब इस अवस्था में दोनों एक हैं और एक का ही अनुभव किया जा रहा है। ऐसे ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता जानने वाला और जिसके द्वारा जान रहा है वह है ज्ञान के द्वारा, और जिसको जान रहा है वह है ज्ञेय। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन कोई वहाँ विकल्प नहीं है कि मैं जानने वाला इससे जान रहा हूँ और इसको जान रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पदार्थ हैं, जो भी चराचर पदार्थ हैं, वो मेरे ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप से आ रहे हैं। और जब ज्ञेयाकार रूप से आ रहे हैं तो उस समय मैं इनको जान रहा हूँ, इसलिए मैं ज्ञाता हूँ, मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है, ऐसा कोई विकल्प नहीं आता है। जब दर्पण के सामने खड़े हुए तो दर्पण के सामने आपको पर्याय दिखने लगा, प्रतिबिंब दिखने लगा, बस उसी का अनुभव है। नहीं मैं तो दर्पण देख रहा हूँ, वो मुझ में झलक रहा है, वो इस रूप है, वो ऐसा है, ऐसा कोई भेद नहीं लाने का, अभेद रूप से। देखिए यहाँ लिखा है स्वरूपाचरण चारित्र किसके और कैसे प्रकट होता है। वीतरागी मुनि को जब वे सम्यक ज्ञान रूपी छैनी द्वारा आत्म स्वभाव को रागादि और वर्ण आदि से भिन्न कर लेते हैं, उन्हीं को ही स्वरूपाचरण प्रकट होता है। बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई। ऐसा ना लगाएं कि कोई ये जो निचली अवस्था में है, निम्न अवस्था में है, नीचे अवस्था में है और उसे स्वरूपाचरण हो जाए, ऐसा नहीं। वीतरागी मुनि ही अपने सम्यक ज्ञान रूपी परम छैनी से क्या करते हैं, आत्म स्वभाव को प्रकट करके राग आदि को भी अपने से अलग करते हैं, मतलब भाव कर्मों को, और जो द्रव्य कर्म है वर्ण आदि, नो कर्म आदि, उन कर्मों को भी अपने से क्या कर लेते हैं, जुदा। जुदा का मतलब उससे अपना ममत्व भाव हटा लेते हैं। जो भी उसके प्रति अभी राग था वो राग को भी अपना दूर कर लेते हैं। तो वर्ण आदि के प्रति भी कोई विकल्प नहीं गया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ऐसा विकल्प नहीं गया। और जो आत्मा में राग आदि उत्पन्न हो रहा था जिसके निमित्त से, वो राग आदि को भी ना होने दे करके अपने निज भाव को, स्वभाव को अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने को अपने में स्थित होकर के जो प्रकट किया जाता है, वही जो है हमारे यहाँ पर जो स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ स्वरूपाचरण की बात हुई। कुछ इसमें बहुत सारी और भी बात हैं, कल चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।